एक क्वेश्चन है, इसमें 4 डिग्री पोलिनोमियल दिया हुआ है और क्या कह रहा है, इसका रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है। तो हमको सम क्या निकालना है, 1/α² माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 8। ऐसे ही बीटा में है, गामा में और डेल्टा में है। तो हमको ये क्या दिख रहा है कि ये जो α² माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 8 है, या जो बीटा वाला टर्म है, गामा वाला टर्म है और डेल्टा वाला है, सब सिमेट्रिक है, एक जैसा है। तो ये क्या फैक्टराइजेबल है, α² माइनस 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 8, मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइज किए तो क्या आ गया, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस 4। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 4। यानी अगर हम 1/α² माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 8 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/α माइनस 2 इंटू 1/α माइनस 4। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इन दो चीज़ों को, प्रोडक्ट को अलग अलग बांटना चाहते हैं, ऐसा कुछ 1/α माइनस 2 प्लस माइनस ऐसा कुछ हो। तो देखते हैं कि ये वाला टर्म हम कैसे बना सकते हैं। तो अल्फ़ा माइनस 2 है और अल्फ़ा माइनस 4 है, तो ऊपर क्या करते हैं, अल्फ़ा माइनस 2 माइनस अल्फ़ा माइनस 4 से सब्सट्रैक्ट किए, तो ऊपर बना क्या आखिर में, अल्फ़ा माइनस 2 माइनस अल्फ़ा प्लस 4 बना। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बन गया 2। तो आखिर हम ऊपर में 2 मल्टीप्लाई किए तो नीचे में 2 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। अब क्या हो गया, ये अल्फ़ा माइनस 2 बाई 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 4 माइनस अल्फ़ा माइनस 4 अपॉन 2 टाइम अल्फ़ा माइनस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 4 बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन लेके 1/α माइनस 4 माइनस 1/α माइनस 2 लिख सकते हैं। तो आखिर ये तो अल्फ़ा वाला निकाले, ऐसे ही बीटा वाला आएगा, गामा वाला आएगा और डेल्टा वाला आएगा। तो सब एक जैसा आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है सबका। तो हम नेट एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/α माइनस 4 प्लस 1/बीटा माइनस 4 प्लस 1/गामा माइनस 4 प्लस 1/डेल्टा माइनस 4। माइनस क्या करेंगे, 1/2 1/α माइनस 2 प्लस 1/बीटा माइनस 2 प्लस 1/गामा माइनस 2 प्लस 1/डेल्टा माइनस 2। यहाँ तक सही था। अब लेकिन इस चीज़ का हमको वैल्यू निकालना है, तो पेन चेंज करते हैं और वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो हमको क्या पता है यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा पता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा ये सब पता है, फिर 3 का प्रोडक्ट वाला सब पेयर पता है और 4 का प्रोडक्ट पता है। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे, 1/α माइनस 4 है। तो क्या पता चल रहा है कि अगर हम ट्रांसफॉर्म कर दे 1/α माइनस, ऐसा एक इक्वेशन बना ले जिसका रूट क्या हो, 1/α माइनस 4, 1/बीटा माइनस 4, 1/गामा माइनस 4 और 1/डेल्टा माइनस 4। एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसका रूट्स क्या हो, ये चारों। तो इस इक्वेशन का हमको सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो हम वो इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। तो अल्फ़ा माइनस 4 क्या हो जाएगा, 1/y। अब अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1/y प्लस 4 आ जाएगा, यानी 1 प्लस 4y अपॉन y हो गया अल्फ़ा। अब क्या पता है कि अल्फ़ा इस पोलिनोमियल का रूट है, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस x³ माइनस 3x² प्लस 8 बराबर 0 का रूट क्या है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस α³ माइनस 3α² प्लस 8 होगा 0। अब अल्फ़ा है क्या, 1 प्लस 4y है, तो इसकी पावर 4 हो गया, प्लस 1 प्लस 4y का क्यूब हो गया, माइनस 3 टाइम 1 प्लस 4y का स्क्वायर हो गया, प्लस 8 बराबर 0 हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4y की पावर 4 y टाइम्स 1 प्लस 4y का क्यूब, क्योंकि नीचे में y³ है, यहाँ y4 है। फिर क्या होगा, 3y² इंटू 1 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स y की पावर 4 बराबर 0। इस इक्वेशन का हमको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, -b/a, मतलब माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ y का क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का पावर 4। तो y का क्यूब और y की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे आएगा,
तो सबसे पहले इसको सजा के लिखते हैं। क्या हो गया, 4y प्लस 1 की पावर 4 प्लस वाई टाइम्स 4y प्लस 1 का क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इंटू 4y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8y4 0 आ गया। यानी इस इक्वेशन में हमको क्या क्या डिटरमाइन करना है, y की पावर 4 का कोफिशिएंट और y की पावर क्यूब का कोफिशिएंट। बाकी कोफिशिएंट हमको पता नहीं करना है, बाकी ये सब कुछ होगा अपना, इन सभी का काम हमको नहीं है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स में किसका काम होता है, वाई क्यूब और y4 का कोफिशिएंट। तो y की पावर 4 का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, इसमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, अगर इसको 4y प्लस 1 को हम x प्लस 1 एज्यूम करें तो ये क्या होता है, x की पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होता है। अब अगर x के जगह 4y है तो 4y प्लस 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4y का पावर 4 प्लस 4 इंटू 4y का क्यूब। बाकी टर्म्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही 4y प्लस 1 का क्यूब क्या होगा, a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a क्यूब यानी 4y का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी होता है यानी 4y का स्क्वायर। फिर आगे का टर्म हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो अब हमको क्या करना था, 4y प्लस 1 की पावर 4 में y की पावर 4 लिखना था, तो वो क्या हो गया, 4y की पावर 4 हो गया। प्लस क्या लिखना था, क्यूब वाला टर्म लिखना था, वो क्या हो गया, 4 इंटू 4y का क्यूब हो गया, ये हो गया। इस वाले टर्म में भी हमको क्या लिखना है, इस वाले टर्म में हम क्यूब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4y का क्यूब प्लस 3 टाइम्स 4y का स्क्वायर। इसके आगे लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे y आएगा, y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आएगा, जबकि हमको काम किसका है, y क्यूब का है। तो यहाँ तक हमारा काम बन गया। फिर क्या था, माइनस 3y स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या क्या टर्म लिखना होगा, a प्लस बी का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर लिख देते हैं और 2a भी लिख देते हैं। इसके बाद वाला टर्म लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस 8y4 हो गया 0। अब देखिए y की पावर 4 के टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करते हैं। क्या हो गया, 4 का पावर 4 प्लस इसका y क्यूब, इससे y मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 4 बनेगा यानी 4 का क्यूब भी आ जाएगा। इसका y स्क्वायर इसके y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो भी y4 आएगा यानी 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 8। ये सारा टर्म्स कलेक्टिवली क्या हो गया, y की पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया। अब यहीं पे नहीं रुकना है, y का क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। तो y का क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 4 इंटू 4 का क्यूब है प्लस यहाँ का y यहाँ के y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो y का क्यूब मिलेगा यानी 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस इसका y स्क्वायर इसके y से मिलेगा तो y क्यूब आएगा यानी 3 इंटू 8 प्लस समथिंग बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इस इक्वेशन में हमको सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, माइनस b बाई ए, यानी माइनस 4 इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 अपॉन 4 की पावर 4 प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 8। हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ये देखते हैं। ये क्या हो गया, 4 की पावर 4 हो गया प्लस 4 4 जा 16 इंटू 3 48 माइनस 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या आएगा, 4 की पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 का क्यूब क्या हो गया 64, 4 4 जा 16 3 जा 48 प्लस 8। ऊपर देखते हैं क्या आया, 4 की पावर 4 प्लस 48 माइनस 24 हो गया 24 और नीचे हो गया 4 की पावर 4 प्लस 64 माइनस 48 16 और 16 और 8 24। तो ये सेम हो गया, यानी हमको सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स -1। यानी ये जो टोटल चीज़ है, इस टोटल चीज़ का वैल्यू क्या आ गया, -1। ऐसे ही हमको अब इस चारों के सम का वैल्यू निकालना है, तो फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अब क्या आएगा, अब हमको किसके लिए ट्रांसफॉर्म करना है, 1/α-2 के लिए। तो इसको फिर एज्यूम करेंगे y, तो α-2 क्या हो जाएगा 1/y, अल्फ़ा क्या आ जाएगा 1/y प्लस 2, यानी 1 प्लस 2y अपॉन y आ गया अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है भाई, तो इस पोलिनोमियल का रूट है। ये पोलिनोमियल क्या था, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब
-3x² प्लस 8 बराबर 0। अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा तो लिखेंगे अल्फ़ा 4 अल्फ़ा क्यूब -3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 8 0। अल्फ़ा क्या है 1 + 2y/y का पावर 4 है। ऐसे ही अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा 1 + 2y/y का क्यूब -3 × 1 + 2y/y का स्क्वायर प्लस 8 बराबर हो गया 0। एलसीएम लेंगे तो 1 + 2y का पावर 4 प्लस y टाइम्स 1 + 2y का क्यूब -3y² × 1 + 2y का स्क्वायर प्लस 8y4 0 होगा। हमको इस पोलिनोमियल में क्या चाहिए, y की पावर 4 का कोफिशिएंट प्लस y की पावर क्यूब का कोफिशिएंट। बाकी सारे टर्म्स से हमको मतलब नहीं है, बाकी सारा कोफिशिएंट कोई भी हमको क्या मतलब है, हमको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ y³ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 4। तो y की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालते हैं। तो जैसे अभी किए थे वही करेंगे। क्या आएगा 2y की पावर 4, यहाँ से y की पावर 4 क्या होगा, जब इसका y³ इससे y के से मल्टीप्लाई हो, यानी 2y का क्यूब इंटू y, माइनस जब इसका y² इसके y² से मल्टीप्लाई हो, यानी -3y² इंटू 2y का स्क्वायर प्लस 8y4। ये सारा टर्म्स क्या आ गया, y4 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, y³ चाहिए। तो y³ कैसे निकाले थे, अभी हम देखे थे, जस्ट वैसे ही करेंगे। 4 × 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस यहाँ से क्या आएगा, जब इसका 3 × 2 स्क्वायर हो, यहाँ से क्या आएगा y² इसके y से मिले, यानी -3 × 2 × 2। ये सब आगे क्या होगा y² प्लस y प्लस समथिंग कांस्टेंट बराबर 0। अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a होगा, यानी माइनस टाइम 4 × 2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का स्क्वायर -3 × 2 × 2 अपॉन हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए 8 4 जा 32 प्लस 4 3 जा 12 -3 4 जा 12 अपॉन 2 की पावर 4 16, 2 का क्यूब 8 -12 प्लस 8। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 8 और 8 16, 16 - 12 4, 16 और 4 नीचे हो गया 20, यानी -32/20 -8/5। तो हम किस चीज़ का वैल्यू क्या निकाले हुए, इसका वैल्यू -1 निकाल लिए और इसका वैल्यू -8/5 निकाल लिए। तो आखिर में है क्या ये चीज़, फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर है 1/2 × -1 प्लस 8/5। तो 8/5 -1 करेंगे 3/5 आएगा और 1/2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 3/10।